Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you to Adda 24/7 School। तो जैसा कि आपको पता है हमारी टर्म 2 की जर्नी बच्चों शुरू हो चुकी थी। टर्म 2 के लिए हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो कि इंटीग्रल्स है, जो कि इंटीग्रेशन के बारे में है, वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर की जा चुकी हैं। तो अगर आप अभी डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो इससे पहले उन 2 वीडियोस को देख के आप यहां पर आ सकते हैं। पहली वीडियो में बच्चों हमने देखा कि इंटीग्रेशन जो होता है, हाउ इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि इंटीग्रेशन एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जिसमें हमने एंटी डेरिवेटिव निकालने की जर्नी सीखी, जिसमें हमने देखा कि एंटी डेरिवेटिव्स किस तरीके से निकालते हैं। फिर हमने उसमें कवर किया बच्चों आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, कि इंटीग्रेशन को अगर मैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करूं तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है आपके इंटीग्रेशन का। उसके बाद हमने बड़ी एक काम की चीज उस वीडियो में कवर की थी, वो थे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को अभी तक आई एम श्योर आप सब लोगों ने चार्ट बना के पेस्ट कर दिया होगा अपनी स्टडी टेबल पर, जहां पर भी आप ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ाई करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वेरियस टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरीके से हम रिड्यूस करते थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर हम उनका इंटीग्रेशन निकालते थे। तो ये 2 वीडियोज, एक छोटा सा आपका रिकैप दिया मैंने। तो जल्दी से रिकैप से आ जाओ बाहर और पूरा का पूरा फोकस वापस से स्क्रीन पर। बिल्कुल सिंपल बना के आप लोगों को इंटीग्रेशन पेश किया जा रहा है। आई एम श्योर ये वीडियोस देखने के बाद आप सब लोग क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो, बहुत इजीली सॉल्व कर रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। आज की वीडियो में कुछ स्पेशल गेस्ट्स को इनवाइट करेंगे। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जिनको मैं बोल रहा हूं हमारे स्पेशल गेस्ट। इन गेस्ट को हमने स्पेशली इनवाइट किया है, इनविटेशन भेजा है, और आज हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इन गेस्ट्स को आज हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये गेस्ट भी बड़े एक्साइटेड हैं, आप लोग भी बड़े एक्साइटेड होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका गेस्ट हैं ये है कि कोई भी फंक्शन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का अगर हो, तो मेरे सामने फंक्शन है बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। एक एक कदम बढ़ाते हैं। ये तो फाइनल रिजल्ट लिखा है बच्चों, ये फाइनल रिजल्ट लिखा है मैंने। एक एक कदम बढ़ाते जाना, स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल कोर स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए देखिए, अब बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, और ये मैं बचपन से जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये इसका मतलब होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो इसको मैंने लिखा dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये लिख दिया। ये करने के पीछे का पर्पज यही है बच्चों कि किसी भी तरीके से ये सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और हम उसको इंटीग्रेशन झट से कर दें। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं 1/2a 1/2a, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a इंटू
x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। देखो ऊपर वाले को अगर सोल्व करोगे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, ए ये बनेगा 2a, 1/2a और 1/2a कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 ही बचेगा। और नीचे यूं का यूं आपका x माइनस ए और x प्लस ए। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका स्केलर है और ये dx तो u का u रहने ही वाला है। ये आपका स्केलर है तो इसको मैं बाहर लिख देता हूं बच्चा, इसको मैं बाहर लिख देता हूं 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ ए। इनको अब अलग अलग लिख लो बच्चों, इनको अलग अलग लिख लो, x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए और x प्लस ए dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए dx। मैंने पहला फंक्शन x प्लस ए, न्यूमरेटर का x प्लस ए और डिनोमिनेटर u का u, बीच का माइनस का साइन, न्यूमरेटर का दूसरा पार्ट और डिनोमिनेटर u का u। x प्लस ए से x प्लस ए को काट दो, भगा दो, x माइनस ए से x माइनस ए को भगा दो, बिल्कुल भगा दें। चलिए अब ये क्या बच गया? अब ये बच गया 1/2a, ये बचा बेटा, ये देखो ये बचा 1/x माइनस ए dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए, माइनस 1/x प्लस ए बचा, उधर क्या आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ए, ठीक है, और प्लस सी तो कर ही देना, प्लस सी तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। log की प्रॉपर्टी, log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो यहां से रिजल्ट क्या आया बेटा? 1/2a और log ऑफ मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया बच्चा, 1/2a इंटू log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आप लोगों को बच्चों प्रूव करना था। तो सिंपल कुछ भी नहीं किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा और फिर उनको सेपरेट करने के लिए न्यूमरेटर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया। और ये नीचे वाला देखते ही मेरे को मैनिपुलेशन समझ आ जाएगी कि x माइनस ए और x प्लस ए का यूज करना है ताकि एक एक कैंसिल हो जाए और log की फॉर्म में मैं आंसर ला पाऊं। परफेक्टली क्लियर हुआ? परफेक्टली क्लियर हुआ? वापस से एक बार फॉलो कर लो, स्क्रीन पर देखो और मेरी आवाज सुनते रहो। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसको मैंने बनाया 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और फिर इन दोनों का यूज करके न्यूमरेटर को मैनिपुलेट किया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो ऊपर 2a बचता तो मैंने पहले ही 1/2a बाहर लिख दिया। और उसके बाद कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म आते ही आपका बच्चों इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपके सामने है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपके सामने है। पहला पर्टिकुलर फंक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों।
ये है, मैं ओनली फंक्शन लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ी देर के लिए भुला के, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी तो a² माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ऐसे लिख दूं a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो 1/a माइनस एक्स और 1/a प्लस एक्स आने के बाद अब मेरे को न्यूमरेटर को करना है थोड़ा सा बेटा मैनिपुलेट। पहले पर्टिकुलर टाइप में भी आप सीख के आए, इसमें भी आप सीख लो। इसको मेरे को जब मैनिपुलेट करना है तो मैं क्या करूं, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, इन दोनों को यूज कर लिया मैंने, और ऊपर बेटा 2a फालतू आ गया तो पहले ही 1/2a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। a प्लस एक्स का यूज कर लिया, a माइनस एक्स का यूज कर लिया, और ये यूं का यूं है, डिनोमिनेटर तो यूं का यूं है। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिख लूं बेटा, अब इन दोनों को जैसे ही अलग अलग करके लिखूंगा 1/2a, ये बन जाएगा a प्लस एक्स से a प्लस एक्स जाएगा, ये बचेगा 1/a माइनस एक्स, है ना। देख बेटा कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने क्या करा, 1/2a a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स a प्लस एक्स, प्लस साइन आएगा यहां पर, प्लस साइन आएगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ठीक है। इधर a प्लस ए से a प्लस एक्स उड़ेगा, इधर a माइनस एक्स से a माइनस एक्स उड़ेगा, तो प्लस 1/a प्लस एक्स। ये कर लिया हमने, कुछ कर सकते हैं अब हम इसका, अब हम इसका कुछ कर सकते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैं करूं, इसका इंटीग्रेशन करने लगूं तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने लगूं, 1/2a को बेटा पहले ही बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx, a माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx, a प्लस एक्स dx, ठीक है। अब ये आ गई जानी पहचानी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, जानी पहचानी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इंप्लाई करेगा 1/2a 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स का होगा माइनस लोग, इस माइनस साइन को मत भूलना बेटा, माइनस लोग मोड a माइनस एक्स, प्लस 1/a प्लस एक्स का होगा log ऑफ मोड a प्लस एक्स, और प्लस c तो आपका होने ही वाला है, ठीक है बेटा। अब log a माइनस log b, फिर से फॉर्मूला लगा दो, 1/2a log ऑफ मोड a अपॉन b, और ये प्लस कांस्टेंट तो रहेगा ही। दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स, log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। यहां तक आपको परफेक्टली क्लियर हुआ? देख लो एक एक स्टेप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। न्यूमरेटर का ही मैनिपुलेशन किया है मैंने, पहले पर्टिकुलर फंक्शन में भी, दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन में भी। अब तुम्हें पता चल गया है कोई भी फंक्शन हो, चाहे 1/x² माइनस a स्क्वायर फॉर्म का हो या 1/a² माइनस x स्क्वायर फॉर्म का हो, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट। और कभी गलती से, हालांकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला याद रह जाएगा, कभी गलती से फॉर्मूला याद ना रहे तो यू नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, हाउ टू गेट द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो फॉर्मूला याद ना हो इस चक्कर में आंसर करना उस क्वेश्चन को मिस मत कर देना।
और इंटीग्रेशन आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टर्म 2 में काफी वेटेज कैरी कर रहा है ये। तो ध्यान से एक एक कदम को भांपते रहें, एक एक कदम को समझते चलें। स्टेप बाय स्टेप हम लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। पहले एंटी डेरिवेटिव में बेसिक यूज किए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, तो ध्यान से चलते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म आता है 1/x² प्लस a² फॉर्म का। इस फॉर्म में जब आता है, अब क्या करना है, तुम्हें दे दिया है बच्चों dx/x² प्लस a²। बाकी दो फॉर्म में तो तुमने झट से a² माइनस b² लगा दिया था, क्योंकि देखते ही मेरा पहला इंस्टिंक्ट वही कहता है। बचपन से मैंने यही सीखा है कि a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा दिखे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बता दूं, a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा दिखते ही a माइनस बी होल स्क्वायर कर दूं, और 1/a मतलब कुछ भी a² माइनस b² हो तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर दूं। लेकिन अब आ गया a² प्लस b², तो इसको कुछ सोल्व करने का मेरा इंस्टिंक्ट नहीं कह रहा, लेकिन एक हथियार तुम्हारे पास पहले से है। वो हथियार है बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का हथियार आपके पास पहले से है, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, है ना। सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा करूं कि ये सिंप्लीफाई हो। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें मैं बेटा x को रख दूं a tan थीटा, x को रख दूं a tan थीटा, तो मेरा dx जो बन जाएगा, ये बन जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने करा है डिफरेंशिएशन। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था बेटा कि dx बाई डी थीटा करूं तो वो आएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा, माने dx आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इससे बहुत अच्छा क्या फायदा होगा बेटा, यहां पे आ जाओ, अब इसको यूज करना शुरू करो। dx की जगह रखो a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह a tan थीटा, तो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। ये बहुत ही अच्छी फॉर्म बन गई है बच्चों। ये इतनी अच्छी फॉर्म बन गई, a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया, नीचे से मैंने a² कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा गायब। इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, एक ए से एक ए चला गया, तो सिंपली क्या बचा मेरा 1/a, तो बाहर ले लो स्केलर है, अंदर बचा ओनली एंड ओनली डी थीटा, अंदर बच गया ओनली डी थीटा। कितना बढ़िया फॉर्म बन गई, इससे आसान तो कोई फॉर्म ही नहीं है, है ना। इससे आसान कोई फॉर्म नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करो 1/a थीटा प्लस सी। ठीक है, अब बेटा थीटा की भी तो कुछ वैल्यू रखेंगे। x अगर a tan थीटा था तो x बाई a क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, और थीटा यहां से आपका आ जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स x बाई a। ये थीटा की वैल्यू तुम ले आए। थीटा की वैल्यू जैसे ही लाए यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो 1/a, थीटा को रखा टेंजेंट इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सी बाई ए क्यों नहीं करा? अरे सी बाई ए भी कर लो तो भी वो सी रहेगा, कांस्टेंट ही है। ये आ गया आपका डिजायर्ड रिजल्ट। एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने मेरे को आइडिया दे दिया कि x को मैं अगर a tan थीटा रख दूं तो नीचे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ऊपर dx की जगह भी सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, और वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होते ही मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आ जाऊंगा। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में जब मैं आ जाऊंगा तो उसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए बहुत ही इजी रहेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट। ये अब एक और फॉर्म आ गई है, ठीक है। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बच्चों। क्या है? इंटीग्रेट करना है आपको dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। ऑल राइट। अब फिर से अगर तुम बोलो सर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट है, क्योंकि इस बार स्क्वायर रूट है। उसको a माइनस बी ए प्लस बी बना भी लोगे तो फायदा होता मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैं चाहता हूं कि ये जो अंडर रूट है ना, ये कैसे भी गायब हो। अंडर रूट को गायब करने का एक तरीका है मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करोगे, x को रख दो a सीकेंट थीटा। a tan थीटा रखने से फायदा नहीं होगा, पिछली बार a tan थीटा रखा था, इस बार a tan थीटा रखने से फायदा होगा नहीं, इस बार a सीकेंट थीटा रखो। तो यहां से dx को लिख देता हूं a सीकेंट थीटा tan थीटा और d थीटा। वो dx बाई d थीटा था, मैं d थीटा को इधर ले आया, ठीक है। a सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। अब इसको क्या करो, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना शुरू करो, dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अब dx की जगह तो आपको पता ही है क्या रखना है, dx की जगह आप रखो बेटा d थीटा a सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। नीचे मैंने x की जगह रखा a सीकेंट थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखा, न्यूमरेटर तो यू का यूं है अभी, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। नीचे बेटा अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, ये अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिक पाइथागोरस वाली आइडेंटिटी है बेटा ये। तो ये हमारा आया a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट हटा तो बेटा a बच गया। सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो टेंजेंट थीटा। a से a चला गया, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा चला गया। ये सिंपली बच गया आपका सीकेंट थीटा d थीटा। सीकेंट थीटा d थीटा आते ही, सीकेंट थीटा d थीटा आते ही आप लोग जानते हो इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में सीख चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस C1। सर आपने इस बार C1 क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा अभी थीटा को रखना है, फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर में मैं C बना दूंगा, फाइनल आंसर में मैं C बना दूंगा, ठीक है। ये आपका आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करो x की फॉर्म में, log ऑफ मोड सीकेंट थीटा हो गया x बाई ए डायरेक्टली,
सीकेंट थीटा हो गया एक्स बाई ए। और जब अगर तुम्हारा सीकेंट थीटा एक्स बाई ए है, सीकेंट थीटा अगर एक्स बाई ए है, तो तुम जान रहे हो टेंजेंट थीटा क्या होगा। क्यों, करके देख लो। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां सीकेंट थीटा की वैल्यू रख लो एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, इसका अंडर रूट आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू, तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 प्लस C1। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको कि यहां से मैंने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली, सीकेंट थीटा से मैंने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करो, हालांकि आंसर आ गया है ये, बट हम इस फॉर्म में रिजल्ट लेके आना है। log ऑफ x अपॉन ए मोड ऑफ x अपॉन ए प्लस अंडर रूट न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और बेटा डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर करा तो वो ए ही बच गया, प्लस C1। तो क्या बन गया, ये एलसीएम लेते ही क्या बन गया कि log ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन ए प्लस C1। अब इसको सिंपल तुम लिख दो log a माइनस बी की फॉर्म में। log a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, log a माइनस बी करते ही बेटा आपका देखो ध्यान से, ये नीचे से a हटेगा और माइनस का log a आ जाएगा C1 के साथ, माइनस का log a आ जाएगा आपके C1 के साथ। माइनस का log a जैसे ही C1 के साथ आएगा तो तुम इसको लिख देना पूरे को C के बराबर। ये आपका आंसर हो गया, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, जहां पे C क्या है, C1 माइनस log a। बात खत्म, C1 माइनस log a। ये भी आपका आंसर आ गया था हालांकि, बट ये आपका हो गया। क्लियर, देख लो इसको, इसमें ये वाली कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा, एकदम ही सिंपल log की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं हम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये है बेटा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो x को मैं रख दूं बेटा, x को मैं रख दूं a साइन थीटा, dx हो जाएगा आपका a कोस थीटा डी थीटा के बराबर। परफेक्ट, रखना शुरू करो। ठीक है, dx की जगह रखा a कोस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, a कोस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर आ जाएगा a, अंडर रूट बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, और उसका रूट करोगे तो कोस थीटा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कोस थीटा को गायब कर दो, a से a को गायब कर दो, ये सिंपली आपका आ जाएगा डी थीटा। डी थीटा का तुम जान रहे हो थीटा प्लस सी, और थीटा यहां से क्या है, थीटा यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही तो मेरा आंसर आना था, साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिंपल, डन, क्लियर, परफेक्ट है। एक बच्चा पूछ रहा है 1 माइनस, ये बेटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस थीटा। इसलिए कोस थीटा से कोस थीटा को मैंने काट दिया, इसलिए मैंने कोस थीटा से कोस थीटा को काट दिया था। क्लियर यहां तक? अलग अलग फॉर्म सीखते जा रहे हो, क्लियर होती जा रही हैं, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इस बार प्लस में आ गया, ठीक है, माइनस में आया था तो ए सीकेंट थीटा रखा था। इस बार x को रख देता हूं ए टेन थीटा। इस बार x को रख देता हूं ए टेन थीटा। ए टेन थीटा रखते ही dx क्या आ जाएगा आपका, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत अच्छी बात है। चलिए पुट करना शुरू कीजिए। dx की जगह ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। चलिए जी, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करने लगूं अगर, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर रूट से बाहर आते ही ए अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बचो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब फर्दर इसको सोल्व करोगे तो रूट से स्क्वायर गया, एक सीकेंट थीटा से ये चला गया, ए से ए चला गया, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या आया, सीकेंट थीटा डी थीटा। सीकेंट थीटा का रिजल्ट आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से जानते हैं, लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस C1। इस बार फिर से वो C1 वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है। इससे आगे का आप इधर से वैल्यू पुट कर सकते हो। भाई टेन थीटा तो सीधा सीधा, टेंजेंट थीटा तो यहां से सीधा सीधा x बाई ए, और टेंजेंट थीटा x बाई ए है। अगर टेंजेंट थीटा अगर x बाई ए है तो आप जान रहे हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेंजेंट थीटा x बाई ए अगर आता है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये होता है 1। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहीं पे पुट कर दो। पुट करने लगोगे लॉग ऑफ मोड ऑफ टेंजेंट थीटा की जगह तो सीधा सीधा एक्स बाई ए, और सीकेंट थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह एक्स बाई ए प्लस C1, ठीक है। इसमें से अब फिर से ए को एलसीएम ले लो, लॉग ऑफ मोड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस C1, और ये इसको बाहर लाओगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का लॉग ए बाई बी लगाना है। फिर से लॉग ए बाई बी लगाते ही क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो माइनस लॉग ए, इस पूरे को मिला के कह देंगे सी के बराबर, और ये आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस सी log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। अब अगर इस तरीके का इंटीग्रल आ जाता है बच्चों, इस तरीके का जब इंटीग्रल आता है कि dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का निकालो, तो कुछ भी नहीं करना आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसको क्या कर सकता हूं मैं, ए अगर कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। बचपन का सीखा हुआ मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसके एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा ये a x, क्या बनेगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। चलिए मैं स्टेप लिख के दिखा देता हूं, ये बन जाएगा x प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसके हाफ को, x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते ही ये क्या बन गया, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया उसमें, b बाई ए 2x आ गया और b स्क्वायर ये आ गया, प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये बन गया यहां तक, ये बन गया। अब x प्लस बी बाई 2a को, x प्लस बी बाई 2a को मान लिया मैंने t, तो यहां से क्लियर है dx आ गया dt, क्योंकि b बाई 2a तो कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो गया, तो dx dt के बराबर आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो मेरे को, तो सिंपली dx की जगह में रखूंगा dt अपॉन a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। प्लस माइनस के स्क्वायर क्यों बेटा, के स्क्वायर को मैंने मान लिया c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब ये नेगेटिव वैल्यू भी, इसको मैंने k लिख लिया, ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है। तो सिंपली क्या बन गया, 1 बाई ए 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर डी टी। और इस फॉर्म को मैं सीख चुका हूं, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, तो इस फॉर्म को यहां तक रिड्यूस करना है और फिर उस प्रीवियस फॉर्मूला पर मूव कर जाना है। इस फॉर्म को यहां तक लाना है और फिर प्रीवियस फॉर्मूला पर मूव कर जाएंगे बेटा हम। प्रीवियस फॉर्मूला कौन सा आएगा, टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की अगर फॉर्म है, टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की फॉर्म है बिना रूट के, ये फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। माइनस की है तो ये फॉर्म, माइनस की अगर है तो ये फॉर्म हो जाएगी, रूट में है तो ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यहां तक रिड्यूस करने के बाद आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो आएगा इसको भी तो मैं रिड्यूस करके वहीं पर ले आता हूं, dx बाय, देखो प्रीवियस बार में तुम क्या लाए थे, टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, टी स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। इस बार एक अंडर रूट ही तो एक्स्ट्रा है, इस बार एक अंडर रूट ही तो एक्स्ट्रा है, तो सेम फॉर्म में आ जाएगा, सेम फॉर्म में आ जाएगा ये। तो इस बार रूट वाले फॉर्मूलाज लगा देंगे। इस बार व्हाट वी विल डू, वी विल यूज फॉर्मूला जो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूलाज हैं। अब अगर इस फॉर्म का है बच्चों, इस फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे,
पी एक्स प्लस क्यू को लिख लेंगे ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स फॉर्म आ ही जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स आ ही जाएगा। मतलब क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 2ax प्लस बी। ठीक है, यहां से क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 2ax प्लस ए टाइम्स बी प्लस बी। ये कांस्टेंट, ये x के वेरिएबल कंपेयर करके a और b की वैल्यू आ जाएंगी। a और b की वैल्यू आ जाने के बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसी को ये डिटेल में ना पार्शियल फ्रैक्शन के अंडर भी कवर कराऊंगा। जब इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन कराऊंगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को और डिटेल में कर लेंगे। चूंकि ये आपके एनसीईआरटी में इसी के साथ मेंशन्ड था तो इस समय आप लोगों को ये बताना जरूरी था। कोफिशिएंट कंपेयर करने बस यहाँ पर, ये p के साथ और ये q के साथ, उससे a और b की वैल्यूज आ जाती हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। और इसी में अंडर रूट भी लगा दें, नेक्स्ट में इसी में अगर हम अंडर रूट लगा दें तो भी सिमिलर वे से हम सोल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने 9 में किया, 9th टाइप में, उसी प्रकार से यहां पर करेंगे। तो ये आपके 10 टाइप इंटीग्रेशन में स्पेशल गेस्ट के अंडर कवर्ड हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, फॉर्म देखो बच्चों, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, 1 अपॉन 2a log ऑफ मोड ऑफ क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ए की वैल्यू ही तो पुट करनी है। ए की वैल्यू 4 पुट करते ही 1 अपॉन 8 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। आंसर डन। फॉर्मूलाज लिख के पेस्ट करोगे तभी याद होंगे, फॉर्मूलाज याद होते ही झटाझट आंसर बेटा आपके आ जाएंगे, झटके से आपके आंसर आ जाएंगे। ये देखो, dx अपॉन इस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया। अब इसमें तुम के वे से कंफ्यूज हो रहे थे, अब इसको देखो, कुछ नहीं करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 जो है, इसको क्या करो बेटा, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसका हाफ 3, उसका स्क्वायर 9, ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 यूज हो गया और माइनस 6x आ गया, 13 माइनस 9 बचा 4। बन गया, क्या फॉर्म बन गई, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये देखो, तो इसको मैंने रिड्यूस कर लिया, dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए x माइनस 3 को t मान लो, dx बन गया dt। dx dt बनते ही इसका क्या होगा, इसका होगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। वापस से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। अच्छा, इसमें बेटा ये प्लस 4 था, सॉरी ये प्लस 4 था, 13 माइनस 9 प्लस 4 हो रहा था, प्लस स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है। वापस से dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म। तो बेटा ये क्या बन गया, इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा
1/2 tan इनवर्स x बाई ए, माने tan इनवर्स t/2, tan इनवर्स t/2 आया प्लस सी, t आपको पता ही x-3 था, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x-3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया सिंपल। तो सिंपल उन फॉर्म्स का यूज करके रिड्यूस कर दे रहे हैं, रिड्यूस करते ही आप लोगों का आंसर आ जा रहा है बच्चों, आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। तो सिंपली क्या करो, इसको काम करना शुरू करो। dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2/5x, ये मेरे को समझ आ गया यहां तक, ठीक है। 1/√5 को तो बाहर लिख लूं, 1/√5 को तो बाहर लिख लूं, dx अपॉन अंडर रूट, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। वापस से x माइनस 1/5 को t पुट कर लो, क्या बनेगा, dx बन जाएगा dt, तो वो फॉर्म क्या बन जाएगी, 1/√5 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आते ही 1/√5, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस सी। टी की जगह बेटा आएगा आपका x माइनस 1/5, टी की जगह x माइनस 1/5, तो 1/√5 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, डन। ये 5 थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में ऐसा बन गया, ये है बेटा आपका 5, x माइनस 1/5 और 1/5। क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको चाहो तो आगे भी तुम सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आगे भी इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पर आते हैं, ये देखो, ये उस फॉर्म का आ गया बेटा जो लास्ट फॉर्म बताई थी, इस फॉर्म का आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन टाइप फॉर्म का। तो देखो क्या करना है, सिंपली x प्लस 2 को मैं रख दूं a टाइम्स d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, ये मैं रख देता हूं। चलो करते हैं, x प्लस 2 a टाइम्स ऑफ d/dx करा तो 4x प्लस 6 प्लस b, क्या आया, x प्लस 2 इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b। यहां से x का कोफिशिएंट कंपेयर करा तो 4a आ गया आपका 1, a हो गया बेटा आपका 1/4, 6a प्लस b आया, यहां पर कांस्टेंट को कंपेयर किया तो 2, कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर हो गए बेटा। तो a की वैल्यू 6 इंटू 1/4 प्लस b बराबर 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, b आ गया 2 माइनस 3/2, b आ गया आपका 1/2, a 1/4 आ गया, b 1/2 आ गया, a 1/4 b 1/2। तो मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, यहां पर x प्लस 2 की जगह यहां पे a और b की वैल्यू पुट करके ये रख दो,
ए की वैल्यू पुट करी 1/4 टाइम्स 4x + 6 प्लस बी की जगह 1/2 रख दिया, ठीक है, और अपॉन आ गया बेटा 2x² + 6x + 5 dx। इनको बेटा सिंपली उठा के अब क्या करना है हमने, a 1/4 b 1/2, अब इनको अलग अलग कर लेता हूं मैं। अलग अलग करा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx प्लस 1/2 तो सीधा बाहर 1/2x² + 6x + 5 dx। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आपका क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो मैं इस a और b की वैल्यू निकाले हुए को इरेज कर लेता हूं। a और b की जो वैल्यू निकाली ये आपको समझ आ गई है, ये मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब बच्चा उसको सिंप्लीफाई जब मेरे को करना है तो मैं सिंपली क्या करूं, मुझे ये दिख रहा है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर को t मान लेता हूं, इसमें डिनोमिनेटर को मैं t मानता हूं, तो मैंने लिखा 2x² + 6x + 5 = t, तो ये बन गया 4x + 6 = dt/dx, माने dx तेरा बन गया dt/4x + 6। इस बात को इसमें यूज कर ले, इस बात को यहां पर यूज कर ले। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको I1 लिख लेता हूं, इसको I2, दोनों को सेपरेटली सोल्व कर देता हूं। I1 में क्या हुआ आपका, I1 में हुआ 4x + 6 बाय t इंटू dt/4x + 6, 4x + c से 4x + c गया, I1 आ गया log ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस c1, ये तो I1 आ गया। I2 निकालोगे, I2 कैसे निकल जाएगा, I2 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देना। I2 में बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना, सिंपली कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते ही आपका ये बन जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे तो I2 में क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा 1/2 को 6 के अपॉन में लेके गया 3/2 को ऐड करना है तो ये बन जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। x + 3/2 को t मान लेना तो ये बन जाएगा आपका dt, सॉरी t तो पहले मान ले तो u मान लेना, du/u² + ½ का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जान ही रहे हो, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जान ही रहे हो, 1/2 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a होता है तो u/1/2 तो 2u, तो ये बन गया tan इनवर्स 2u। u की वैल्यू पुट कर देना, इसमें t की वैल्यू पुट कर देना, दोनों को ऐड कर देना 1/4 और 1/2 के साथ मिला के, आपका आंसर बेटा आ जाएगा, आपका क्लियर कट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बेटा स्पेशल टाइप्स के, आप भी आज जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही था। अगली वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अभी चैप्टर कंटिन्यूड है हमारा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रिपरेशन में हम आपके साथ खड़े हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।